हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गैलेक्सी ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ्स के चैप्टर 14 जो कि स्टैटिस्टिक्स है उसके एक्सरसाइज 14.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जैसा कि आप देख सकते हैं, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स, फाइंड द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ अ लैम्प। ठीक है, यहाँ पे ये जो टेबल दिया हुआ है ये नियॉन लैम्प्स, कोई किसी तरह का लैम्प है, किसी तरह का बल्ब है, ठीक है, उसका लाइफ बता रहा है कि 1500 से 2000 आवर्स, ठीक है, किस चीज में, आवर्स में, 1500 घंटा से 2000 घंटा तक कितना बल्ब जलता है, 14 बल्ब जलता है। 14 बल्ब का लाइफ कितना है, 1500 घंटा से 2000 घंटा। उसी तरह 2000 से 2500 घंटा कितना बल्ब का लाइफ है, 56 बल्ब का। उसी तरह 2500 से 3000 बल्ब घंटा कितना बल्ब का लाइफ है, तो 60 घंटा, 60 बल्ब का लाइफ है। ठीक है, तो इसी तरह आपको सब चीज दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ अ लैम्प, मतलब सिंपल आपको इस टेबल का मीडियन फाइंड करना है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में ये समझ लीजिए कि आपको इसका मीडियन फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। हम लोग तो बहुत देर से इसको फाइंड कर रहे हैं, अभी सब क्वेश्चन उसी का हम लोग फाइंड किए, तो मीडियन फाइंड करना तो बहुत आसान है। यहाँ पे हम लोग मीडियन फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे है लाइफ टाइम इन आवर्स, लिख लीजिए। 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, फिर 4000 से 4500, 4500 से 4500 से कितना जाएगा दोस्तों, 5000। ठीक है, 4500 से कितना है, 5000। इसके बाद आपको है नंबर ऑफ लैम्प्स। और हम लोग जानते हैं कि टेबल में सेकंड में क्या देता है, फ्रीक्वेंसी देता है, मतलब ये फ्रीक्वेंसी है, सबका नंबर दिया हुआ कि इतना इतना है लैम्प। तो यहाँ पे पहला है आपका 14, दूसरा है 56, तीसरा है 60, चौथा है 86, पांचवा है 74, छठा है 62 और सातवां है 48। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी को हम लोगों को मीडियन फाइंड करने के लिए फ्रीक्वेंसी का हम लोगों को सम निकालना जरूरी होता है। फ्रीक्वेंसी को टोटल करने पे कितना आया ये चीज बताना जरूरी होता है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता है उसको हम लोग एन से डोनेट करते हैं। ठीक है, मीडियन में हम लोग फ्रीक्वेंसी के टोटल को किससे डोनेट करते हैं, एन से। तो यहाँ पे एन का वैल्यू इसको टोटल करेंगे तो आ जाएगा। तो चलिए टोटल कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ऐड करेंगे 14 प्लस 56 क्या हो जाएगा, 70, 70 प्लस 60 130, फिर 130 प्लस 86 आपका हो जाएगा 216, 216 प्लस 74 आपका हो जाएगा 290, 290 प्लस 3, 290 प्लस है 62। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 352 और 352 प्लस 48 हो जाएगा आपका 400, मतलब इसको टोटल को ऐड कीजिएगा तो 400 होगा। ठीक है, और ये नंबर ऑफ लैम्प्स यहाँ पे ऐसे भी आपको दिया हुआ है 400 नियॉन लैम्प्स है, तो ये आपका सही है, मतलब इसको टोटल भी ऐड किए तो आपका 400 आया। तो अब हम लोग जानते हैं कि कभी भी हम लोग को मीडियन फाइंड करना था तो 3 कॉलम होता है। एक तो हमारा लाइफ टाइम जो भी आपका ये है क्लास इंटरवल, दूसरा आपका फ्रीक्वेंसी और तीसरा हमारा होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग सीएफ से डोनेट करते हैं। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलता है दोस्तों, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है फ्रीक्वेंसी से निकलता है। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी में जो पहला नंबर है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी पहला नंबर वही होगा, लेकिन दूसरा नंबर के लिए आप लोगों को इसको इससे ऐड करना पड़ेगा, इसको इससे ऐड करना पड़ेगा तो आपका दूसरा नंबर आ जाएगा। ठीक है, जैसे 14 प्लस 56 को कीजिएगा तो यहाँ पे 70 आ जाएगा। ठीक है, फिर 70 में आपको 60 को ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे 14 है ना, 14 में 56 ऐड किया 70 आ गया, 70 में 60 को ऐड करेंगे। ठीक है, 70 में 60 को ऐड करेंगे तो 130 आएगा, मतलब इसका तीसरा नंबर कितना आ जाएगा, 130, तीसरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 130 आ जाएगा। फिर इसके चौथे के लिए आपको 130 में इसको ऐड करना पड़ेगा, 130 में 86 को ऐड कर लीजिए, 216 हो जाएगा। फिर 216 में 74 को ऐड कीजिएगा तो आपका 290 हो जाएगा। फिर 290 में आप 62 को ऐड कीजिएगा तो 352 हो जाएगा। फिर 352 में 48 को ऐड कीजिएगा तो 400 हो जाएगा। और ये हम लोग जानते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट वाला टर्म होता है वो हमेशा फ्रीक्वेंसी के टोटल सम के बराबर होता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट वाला टर्म होता है वो फ्रीक्वेंसी के टोटल सम के बराबर होता है। यहाँ पे आ रहा है, मतलब हमारा जो जोड़े हैं वो बिल्कुल सही जोड़े हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, मीडियन का फॉर्मूला लिखेंगे। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है दोस्तों L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H, ये ना होता है।
तो मीडियन के लिए इन सब, ये जो एल है, n/2 है, CF है, F है, H, सबका वैल्यू हमको पता होना चाहिए, तब ना इसमें हम लोग पुट करके इसका मीडियन को फाइंड करेंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि n हमको पता है, तो n/2 हम फाइंड कर सकते हैं। तो n/2 हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, n का वैल्यू 400 है, डिवाइड बाई 2, 2 से 400 कितने टाइम्स में कटेगा, 200 टाइम्स में, तो मतलब n का वैल्यू आपका, n/2 का वैल्यू कितना आ गया, 200। और जो n/2 का वैल्यू आता है ना, इससे हम लोगों को मीडियन क्लास मिलता है। ठीक है, मीडियन क्लास मिलता है कैसे, तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे CF जस्ट ग्रेटर देन n/2 इज इक्वल टू कितना है, 200 है। देखेंगे CF जो है 200 से जस्ट ग्रेटर कौन सा है, देखिए 14 जो है 200 से बड़ा है, नहीं है। 70 ये भी छोटा है। 130 बड़ा है, नहीं है। 216 200 से बड़ा है, तो बिल्कुल है। तो यही जो होगा ना, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, यही हमको मीडियन निकालने में मदद करेगा, जो n/2 से जस्ट बड़ा है। ठीक है, जस्ट बड़ा है तो 290 भी बड़ा, लेकिन सबसे पहला नंबर कौन सा बड़ा है, 216 बड़ा है। इसके बाद ना 290 है, तो सबसे पहला हमको लेना है। ठीक है, सबसे पहला कौन सा बड़ा है, 216। तो ये जो क्लास हो जाएगा ना 3000 से 3500, यही हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए, सो 3000 से 3500 जो हमारा हो जाएगा इज मीडियन क्लास। ठीक है, अब यहां से मीडियन क्लास आ गया, तो आप एल का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे, एल जो होता है वो क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। यहाँ पे लिख लीजिए, एल का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, हम लोग जानते हैं मीडियन क्लास ये है, और किसी भी क्लास में दो लिमिट होता है, एक अपर लिमिट एक लोअर लिमिट। तो यहाँ पे अपर लिमिट ये होगा, क्योंकि ये बड़ा है, राइट में ये बड़ा है 3500, तो लोअर लिमिट कौन सा होगा, ये वाला हो जाएगा 3000। तो यहाँ पे हम लोगों का एल का वैल्यू तो आ गया 3000। इसके बाद है आपका n/2 का वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं 200। उसके बाद आपका CF क्या होता है, देखिए CF अगर बोलेंगे तो ये पूरा लाइन ही CF का है, इन सब में CF है, लेकिन कौन सा CF का वैल्यू यहाँ पुट होगा ये तो हमको नहीं पता है। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास बिफोर मीडियन क्लास। ठीक है, CF उस क्लास का लेंगे, CF यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उस क्लास का लेंगे जो मीडियन क्लास से पहले है। ठीक है, मीडियन क्लास ये है, इससे पहले कौन सा है ये, और इसका CF कितना है 130 है, मतलब CF का वैल्यू आपका 130 हो जाएगा। ठीक है, CF का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये CF का 130 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे F है, F का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, F का मतलब क्या होता है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास आपका कौन सा है, ये वाला है, ये क्लास है ना मीडियन क्लास, और इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 86 है। तो यहाँ पे F का वैल्यू आपका 86 हो जाएगा। उसके बाद H आपका क्या होता है, H का मतलब होता है आपका क्लास साइज। ठीक है, H का मतलब आपका क्या होता है, क्लास साइज। और क्लास साइज कैसे निकलता है, देखिए इस यहाँ पे जो क्लास इंटरवल सब दिया हुआ है ना, इसमें किसी भी क्लास इंटरवल में अपर लिमिट से लोअर लिमिट को घटा दीजिए। जैसे यहाँ पे 2500 है, इसमें से लोअर लिमिट को घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2500 में से 2000 को घटा देंगे तो 500 बच जाएगा। 4000 में से 3500 को घटाइएगा तो भी 500 बचेगा, मतलब क्लास साइज हमारा कितना हो जाएगा 500। ठीक है, अब हम लोगों को सब का वैल्यू पता चल चुका है, अब हम लोग आसानी से मीडियन निकाल सकते हैं। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं मीडियन हम लोग यहाँ फाइंड करेंगे। मीडियन का फॉर्मूला क्या है, L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H। सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। L का वैल्यू आपको कितना है, L का वैल्यू आपके पास 3000 है। n/2 कितना है दोस्तों 200 माइनस CF कितना आया था, CF आपका आया था 130। F कितना है दोस्तों, F है आपका 86 इंटू H कितना है, H आपका 500 है। सबको सॉल्व कर लीजिए। 3200 से 130 को घटा दीजिए तो 70 आएगा। ठीक है, 200 से 130 को घटाइए कितना आएगा 70 आ जाएगा, डिवाइड बाई 86 इंटू 500 हो गया आपका। 3000 जैसे वैसे लिख लीजिए, ये 70 है ये 500 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन है, देखिए प्लस का साइन है। 70 को 500 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, 7 5 होता है 35, 7 और 5 को यूज किए, 7 और 5 को यूज किए 35 हो गया,
के 8 0 बच गया, 1 0 ये बच गया, 1 0 ये, 1 0 ये, 3 0 बचा ना, तो 3 0 आप सीधा सीधी लिखिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करने का सबसे आसान तरीका, जो भी नंबर है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, जितना जीरो बचा उसको बाद में लगा दीजिए, तो 35,000 हो गया, डिवाइड बाई 86। इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेंगे साइड में। 35,000 को हम लोग 86 से डिवाइड करके देख लेंगे कितना आता है। देखिए 86 के टेबल में 86 को अगर हम लोग 4 टाइम्स पढ़ेंगे, 86 के टेबल को 4 टाइम्स, तो आएगा आपका 344। ठीक है, 350 नहीं आएगा, 344 आएगा। 10 में से 4 घटाएंगे 6 बचेगा, और ये कैरी देगा तो 4 बन जाएगा। 4 में से 4 घटाएंगे 0, 3 में से 3 घटाएंगे 0, मतलब 6 आ गया। ये 0 नीचे आएगा, 60 हो जाएगा। 86 से 60 कभी नहीं कटेगा, तो यहाँ पे ये 0 को भी अगर हमको नीचे लाना है तो यहाँ पे एक 0 देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 0 भी हमारा नीचे हो जाएगा। तो 86 के टेबल में 600 नहीं आता है। उससे कम कितना आता है दोस्तों? तो 86 के टेबल में 6 टाइम में आता है 516। ठीक है, 6 टाइम में कितना आता है? 516। सॉल्व कर लेंगे। 10 में से 6 गया, 4 बचा। ठीक है, ये 9 बन जाएगा, 9 में से 1 गया, 8 बचा, और ये 5 बन जाएगा, 5 में से 5 गया 0। ठीक है, 84 आया आपका। फिर ये 0 तो नीचे आ चुका था, अब यहाँ पे कुछ है नहीं, तो यहाँ पे पॉइंट दे देंगे, ये 0 आ जाएगा। फिर पॉइंट देंगे तो 0 यहाँ पे आया, 840। अब 86 के टेबल में 840 भी नहीं आता है, लेकिन 9 टाइम्स में आपका आता है 86 9 आपका होता है दोस्तों 774। सॉल्व कर लेंगे। 10 में से 4 घटा 6 बचा। 13 में से 7 घटेगा, क्योंकि ये 1 कैरी दिया था, तो ये 3 बन गया। 3 में से 7 घटेगा नहीं तो कैरी लेगा। 13 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 7। ठीक है, 13 में से 7 घटेगा तो 6 आ जाएगा। ठीक है, 13 में से 7 घटाएंगे 6 बच जाएगा। फिर ये 7 बन गया, क्योंकि ये कैरी दिया था, तो 7 में से 7 घटा 0, कुछ लिखने की जरूरत है नहीं, 66 आया। फिर यहाँ 66 तो कटेगा नहीं, फिर एक 0 देंगे, क्योंकि पॉइंट दे चुके हैं पहले से, तो हर ये स्टेप पे एक 0 दे सकते हैं। तो 86 के टेबल में 660 नहीं आता है, लेकिन उससे कम कितना आता है? तो 86 7 जा होता है 602। ठीक है, 10 में से 2 घटेगा 8 बचेगा, 5 में से 0 घटेगा 5 बच जाएगा, और 6 में से 6 घटेगा 0, 58 बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ 0 देंगे। अब 86 के टेबल में 580 में नहीं आता, उससे कम आता है 6 टाइम में 516। ठीक है, 86 6 जा क्या हो जाता है? 516। लिख लीजिए, 86 6 जा कितना हो जाएगा? 516। 10 में से 6 गया, 4 बचा, 7 में से 1 गया, 6 बचा, फिर 5 में से 5 गया 0, 64 आया। अब फिर 0 दीजिएगा, फिर आगे जा सकते हैं, लेकिन हमको जाने की जरूरत है। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें कि पॉइंट के बाद हम लोग कितना डिजिट लेते हैं? 2 डिजिट लेते हैं। यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है। ठीक है, तो हम लोग इससे ज्यादा सॉल्व करके क्या करेंगे? इससे ज्यादा आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कोई फायदा तो है नहीं। लास्ट में हम लोग क्या करते हैं? पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट के बाद और 3 डिजिट आ चुका है। कितना आ जाएगा? 406.976 आ चुका है। तो इतना तो बहुत है। इससे आगे हम क्या जाए? काफी लंबा चला जाएगा, डिवाइड करने में कोई फायदा बचेगा नहीं उतना लंबा जाने का, फिर हम लोग को बहुत टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। तो हम लोग इतना ही लेंगे। ठीक है, इसमें तो और 2 ही डिजिट हम लोग लेंगे पॉइंट के बाद, तो 406.98 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसको हमको हटाना है, तो ये 5 से बड़ा है ना, ये 5 से बड़ा है, तो इसको हटाने के लिए ये वाला नंबर को एक ऐड करते हैं। ठीक है, इसको हटाने के लिए, थर्ड नंबर को हटाने के लिए सेकंड नंबर में एक ऐड कर देते हैं, तो 406.98 हो जाएगा। और अगर ये 5 से छोटा रहता तो ऐड नहीं करते, डायरेक्ट 406.97 रहता। ठीक है, अगर ये 5 से छोटा रहता तो यहाँ पे क्या आ गया? 406.98। 3000 प्लस 35,000 बाई 86 कितना आ गया? 406.98। इसको ऐड कर लीजिए, 3000 प्लस 406.98, तो 3406.98 ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या फाइंड कर रहे थे हम लोग? मीडियन ना फाइंड कर रहे थे। ये आपका मीडियन का आंसर आएगा। तो ये किस चीज का मीडियन आया दोस्तों? ये मीडियन लाइफ ऑफ लैंप आया। तो यहाँ पे लिख लीजिए, हेंस मीडियन लाइफ ऑफ लैंप इज 3406.98। और ये किस चीज में था? सब आवर्स में था, तो ये भी आवर्स में आंसर आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, वो कंप्लीट हो गया। सो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।